बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड कमी। एक ही दिन में डॉलर 19 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में अचानक 19 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए पर आ गया है। ओपन मार्केट में दिरहम की कीमत में भी 1 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में दिरहम 84 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। एक ही दिन में डॉलर 19 रुपए सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में अचानक 19 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 300 से नीचे आ चुका है। डॉलर 298 रुपए पर आ गया है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस, एक बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है, बड़ी कमी देखी गई है, तो इसकी वजूहात क्या है? और एक अहम सवाल, क्या अब ये इस्तेहकाम रहेगा इसमें? सबसे पहली बात तो इसकी सबसे अहम रीजन यही है कि जो स्टेट बैंक ने कल डिसीजन अनाउंस किया कि क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो ओपन मार्केट के बजाय बैंक से होगा, तो उससे प्रेशर आया है और कीमतें कमी, सारी करेंसीज में कमी देख रहे हैं। जैसे डॉलर 18 रुपए टूटा है, तो यूरो और पौंड वो भी 10-10 रुपए कम हो चुका है। दिरहम और जो रियाल है उसकी जो नए जो रेट अभी हमें मौसूल है वो 4-4 रुपए कम हो चुके हैं। इस्तेहकाम का जो सवाल है वो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। उसका सारा ताल्लुक जो मईशत से ये एक ऐसा लगता था कि मसनूई तौर पर इसको ऊपर किया हुआ है, और इस्तेहकाम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ IMF और मौजूदा सियासी सूरत हाल से। अगर ये दोनों चीजें जो है आइंदा वक्त में सेटल हो जाती हैं और एमिकली सॉल्व हो जाती हैं, तो लगता है कि डॉलर फिर इसी जगह पे हमें रुकता हुआ नजर आएगा कि जैसे कि इंटरबैंक में 285 या 286 और ओपन मार्केट में 290, और मजीद इसमें कमी की गुंजाइश हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, मजीद कमी की गुंजाइश भी हो सकती है। हारिस ज़मीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार डॉलर की कीमत में 27 रुपए कमी हुई, ऐसा कहना है मलिक बोस्तान का। उन्होंने कहा कि बरवक्त फैसलों पर इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ। कमर्शियल बैंक काफ़ी अरसे से ओपन मार्केट से क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर हाई रेट पर खरीद रहे थे, मलिक बोस्तान की जानिब से ये कहा गया। और ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपये का हुआ तो इसहाक डार ने मुझसे रब्ता किया, मलिक बोस्तान की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार डॉलर की कीमत में 27 रुपये की कमी हुई है और बरवक्त फैसलों पर इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी कर दी गई है। डीजल और लाइट डीजल की कीमत में 5-5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 262 रुपये हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 15 जून तक बरकरार रहेंगी। डीजल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है आज से वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फ़ी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। और जो मजमूई कमी है पिछले 16 मई से और फिर आज जो अनाउंस हो रही है 1 जून से, तो 30 रुपये डीजल में थी और 5 मिला के 35 रुपये, पेट्रोल में 12 रुपये और आज 8 रुपये 20 रुपये, और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये आज 5 रुपये 17 रुपये की कमी, और मिट्टी के तेल में 12 रुपये की कमी बरकरार है। और ये 15 जून की मिडनाइट तक रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी। बात करें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर अमल दरामद रोक दिया था। एक्ट बाद नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे आज की समाअत का अहवाल जानते हैं। तो आमिर, आप बताइएगा आज की समाअत के हवाले से आज क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ वकला और दीगर की तरफ से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक 3 समाअतें हो चुकी हैं। आज चौथी समाअत है और पहली समाअत पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर अमल दरामद रोक दिया था और ये कहा था कि बादी नज़र में ये एक्ट अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और अदलिया की आज़ादी को कंट्रोल करने की एक कोशिश है, लिहाजा इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता क्योंकि ये बुनियादी तौर के ऊपर आइन के आर्टिकल 175 से मुतसादिम है जो अदलिया को आज़ादी देता है। लिहाजा इसमें नोटिस जारी किए गए थे तमाम फरीक़ैन को, जिसमें बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI समेत 9 बड़ी सियासी जमातों को जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं उन्हें भी नोटिस जारी किए गए थे। उनके साथ साथ वफाकी हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस
ऑर्डर्स जारी किए गए थे। आज अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने अपने जवाब जमा करवा दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने इस बिल की मुखालफत की है, इस कानून की, और ये कहा है कि यह अदलिया की आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश है, लिहाजा इन दरखास्तों को मंजूर कर लिया जाए। ताहम मुस्लिम लीग काफ ने इस बिल की हमायत की है, इस कानून की, और ये कहा है कि ये कानून दुरुस्त है, इससे अदलिया की आज़ादी पर कोई ज़रब नहीं आएगी, ये कहा मुस्लिम लीग काफ ने। और अब से कुछ देर के बाद समाअत होने जा रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 समाअतों पर वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था अटॉर्नी जनरल को कि जो इस कानून साजी के दौरान होने वाली प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट की, जिसमें पार्लियामेंट के कौमी असम्बली, फिर इसके अलावा जॉइंट सेशन और जॉइंट सेशन से पहले जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वहाँ पे होने वाली जो तमाम तर पार्लिमानी कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड दिया जाए, लेकिन वो रिकॉर्ड अभी तक फराहम नहीं किया गया। कार्रवाई के हवाले से क्या कार्रवाई होने जा रही है इसका तफसीलन आगाह किया। आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जून को तुर्किया का अहम दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह बताया गया है। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत देंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जून को तुर्किया का ये अहम दौरा करेंगे। जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी के क़याम से मुतालिक मुशावरती अमल जारी है। जहांगीर तरीन आज भी इस्लामाबाद में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन से पंजाब से PTI छोड़ने वाली अहम तरीन शख्सियत का राब्ता। जहांगीर तरीन का अपने ग्रुप के मुख्तलिफ मेंबरान से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जहांगीर तरीन अहम मुलाकातों के बाद आज लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी के क़याम से मुतालिक मुशावरती अमल जारी है, जबकि जहांगीर तरीन आज भी इस्लामाबाद में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन से पंजाब से PTI छोड़ने वाली अहम शख्सियात का राब्ता भी हुआ है। जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी के क़याम से मुतालिक मुशावरती अमल अभी जारी है। जहांगीर तरीन से पंजाब से PTI छोड़ने वाली अहम तरीन शख्सियत का राब्ता हुआ है, जिस पर जहांगीर तरीन अहम मुलाकातों के बाद आज लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जहांगीर तरीन का अपने ग्रुप के मुख्तलिफ मेंबरान से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी के क़याम से मुतालिक मुशावरती इजलास अभी जारी है। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी इन जमातों को हासिल नहीं हो रही जो कराची को जागीर समझते हैं। इलेक्शन में पता चल जाएगा मेयर कराची का कौन बनता है। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के वोट 173 हैं। इंशाअल्लाह मेयर का इलेक्शन जीत जाएंगे। दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को सजाएं मिलेंगी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में कामयाबी है वो उन जमातों से हज़म नहीं हो रही जो ये समझते हैं कि कराची उनकी जागीर है। अब उसमें MQM को भी आप शामिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि अगर MQM नहीं होगी तो हम होंगे। हाफिज़ नईम रहमान साहब की 2 ख्वाहिशात थी, जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएँ और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। अगर वो समझते हैं कि उनके पास अक्सरियत है तो भाई फिर फ्रस्ट्रेशन काहे की है। इंतज़ार कर लो, 15 को इलेक्शन है, आपको पड़ जाएंगे 193 वोट, बन जाएंगे मेयर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से चारों तरफ गुर्बत है। सारी तबाही की वजह मौजूदा और साबिक हुक्मरान है। अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। कौम आजमाए हुए लोगों पर मजीद एतमाद ना करे। अगर मलेशिया और जापान आगे बढ़ सके हैं तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारी हुकूमत के बदतदबीरी, बदामाली, ऐश और इशरत और नालायकी और नाअहली की वजह से यहाँ चारों तरफ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेयकीनी है और इंसाफ नहीं मिल रहा है अदालतों में। इस तबाही और बर्बादी की ज़िम्मेदार वो जमातें हैं जिनको अवाम ने इख्तियार दिया था, एतमाद दिया था, हुकूमत बनाई थी और उन्होंने इंसाफ नहीं किया, वादों को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान हमारे लिए माँ के गोद की तरह है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। हमारी कौम आजमाए हुए लोगों पर मज़ीद वो ना करे, एतमाद ना करे जिन्होंने बार बार उनके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। तो अगर मलेशिया तरक्की कर सकता है, चाइना आगे बढ़ सकता है, जापान आगे बढ़ सकता है, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली मुतादिद शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं PTI को कहा था असम्बलियाँ तोड़कर गलती कर रहे हैं। सियासी जमातों के अस्करी विंग ख़त्म होने चाहिए।
बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डेरे डालिए, जोड़ तोड़, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 25 सियासी शख्सियात ने बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुतअद्दिद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए राबते में हैं। सियासी शख्सियात के माजी को देख कर पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनका पहला दिन था और उनको कई वफूद मिले हैं, उन्होंने शमूलियत भी की है और उन्होंने लाए अमल भी उनके साथ डिस्कस किया है। हर जमात से हैं और PTI से भी हैं और दूसरी जमातों से भी हैं। बहुत से लोगों ने शमूलियत की, जिसकी लिस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब प्रोवाइड कर देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं और मुज़ाकरात की हामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इत्तेहादियों से मिलकर बाहमी मुशावरत से फैसले करेंगे। वेलकम बैक। आइंदा बजट में IMF की डिक्टेशन नो मोर। वजारत खजाना का दो टुक मौक़िफ़। हुकूमत बजट में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मजीद कोई नई शर्त शामिल नहीं करेगी। नवी इक़्तिसादी जायज़े को मुकम्मल करने के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, वजारत खजाना का ऐसा कहना है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, नो मोर तो कह दिया है IMF की डिक्टेशन को, लेकिन कोई प्लान भी है इसके लिए हुकूमत के पास? जी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की जानिब से और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये कह दिया गया है कि आइंदा बजट जो माली साल 2023-24 का पेश किया जा रहा है उसके लिए IMF की डिक्टेशन नो मोर है। नौवें इक़्तिसादी जायज़ा को मुकम्मल करने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और जो तमाम तर पेशगी इक़दाम थे उस पर भी अमल दरामद कर लिया है। लेकिन इसके बाद IMF की कोई डिक्टेशन काबिल कबूल नहीं होगी। ख़ास तौर पर जब वज़ारत ख़ज़ाना आइंदा माली साल 2023-24 का बजट बना रही है और IMF की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाएंगी, तो उस पर ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हुकाम ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि IMF की फर्दर कोई डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनकी जानिब से भी ये हिदायत दी गई है कि आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में रिलीफ इकदाम किए जाएं। खास तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि यूथ स्कीम मुतारफ़ करवाई जाए जिससे रोजगार के मौके पैदा हों। इसके अलावा भी जो बताया जा रहा है कि ज़राअत और सन्नत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए और रोजगार के मौके मुयस्सर करने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं और स्कीम लाई जा रही है जिससे रोजगार के मौके बढ़ सकेंगे। इसके साथ ही IMF के साथ नौवां इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल करने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम तर इकदाम कर लिए हैं और जो शराइत थी उन पर भी अमल दरामद कर लिया है। 10वां और जो 11वां इक़्तिसादी जायज़ा होगा वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा और उससे पहले ही जो IMF का करंट प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है मज़ीद डिक्टेशन के लिए नो मोर कह दिया गया वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से। आपने अपडेट किया मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच की जानिब से समाअत की गई। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आइंदा हफ्ते तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब वफाकी हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक बहुत ही बैलेंस्ड बात की गई है और ये फैसला किया गया है कि अब अदलिया के साथ महाज आराई के बजाय बहुत सी चीज़ों पर मुशावरत होगी। और ये फैसला अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि सबसे पहले जो 2 कवानीन बनाए गए थे अदलिया से मुतल्लिक, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो, और उसके बाद जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड रिव्यू ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है 2023 का, ये दोनों कवानीन के बारे में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन दोनों में तजाद है और दोनों में ओवरलैपिंग है। बहुत सी शिकें जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हैं वो और जो रिव्यू ऑर्डर है उसमें तजाद है और बहुत सी चीज़ों में ओवरलैपिंग है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में ये बता दिया अटॉर्नी जनरल ने कि फैसला कर लिया गया है कि इसमें ना सिर्फ पार्लियामेंट में दोबारा नज़रसानी की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा, दोनों कवानीन के ऊपर डिस्कशन होगी और उसके बाद नया कानून बनाया जाएगा जिसमें कोई अभाम ना हो और क्लैरिटी। और साथ में ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल की
की तरफ से कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक था और अदलिया से भी कोई मुशावरत नहीं हुई थी, लिहाजा अब ये फैसला किया गया है कि अदलिया के साथ भी इस मामले के ऊपर मुशावरत की जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और उन्होंने ये कहा कि हम बहुत खुशाइंद करार देते हैं कि पार्लियामेंट ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और ये फैसला किया कि अगर कवानीन में कुछ गलती है तो उस या ओवरलैपिंग है तो उसके ऊपर नज़रसानी की जा रही है। ऑल्दो के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप हुक्म जारी कर दें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोई बराह रास्त हुक्म जारी तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आप ये बयान दे रहे हैं तो इसलिए आपके इस बयान की रोशनी में हम इस केस की समाअत को मुलतवी कर देते हैं। हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी करे और इसके ऊपर देखे कि दोनों में से कौन से कवानीन जो हैं वो दुरुस्त हैं और कोई ओवरलैपिंग भी ना हो और अदलिया की आज़ादी पर भी कोई ज़र्ब ना आए। ठीक है, और इस समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।